जानिए राजकाज की बातें। राज्य के अधिकारियों के प्रमोशन के लिए दिल्ली में बैठकें। यूपीएससी में शुक्रवार को होगी चयन बोर्ड की बैठकें। 5 आरएएस को आईएएस में किया जाएगा प्रमोट। बैठक में सीएस उषा शर्मा, आला आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव और प्रमुख सचिव डीओपी हेमंत गेरा रहेंगे मौजूद। 2 आरपीएस को आईपीएस को प्रमोट करने की दूसरी बैठक। इसमें सीएस उषा शर्मा, एसीएस होम अभय कुमार, डीजीपी एमएल लाठर लेंगे भाग। वर्ष 2021 की वैकेंसीज के बदले होंगे प्रमोशन। तो ये प्रमोशन होने वाले हैं। राजकाज की बातें आपको बता रहे हैं। राज्य के अधिकारियों के प्रमोशन के लिए दिल्ली में बैठकें। यूपीएससी में शुक्रवार को होगी चयन बोर्ड की बैठकें। 5 आरएएस को आईएएस में किया जाएगा प्रमोट। बैठक में सीएस उषा शर्मा, आला आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव और प्रमुख सचिव डीओपी हेमंत गेरा रहेंगे मौजूद। 2 आरपीएस को आईपीएस में प्रमोट करने के लिए दूसरी बैठक। इसमें सीएस उषा शर्मा, एसीएस होम अभय कुमार, डीजीपी एमएल लाठर भाग लेंगे। वर्ष 2021 की वैकेंसीज के बदले ये प्रमोशन होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत की गुड गवर्नेंस, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति पर गहलोत सरकार का फोकस। सरकार ने उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी में क्रमोन्नयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अलवर के गोठड़ा, हिंगवाहेड़ा और सलारपुर, करौली के गामड़ा और रतियापुरा, झुंझुनू के भाटीवाड़, बजवा और शीथल, भरतपुर के गढ़ी मेवात, बाड़मेर के जसाई गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी में क्रमोन्नत किया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आमजन की मांग के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। नियमों में शिथिलता देते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। सरकार के फैसले से लोगों को स्थानीय स्तर पर सुलभ हो सकेगा बेहतर इलाज और स्थानीय स्तर पर इलाज मिल सके, इसलिए जरूरी है कि इस तरह के कार्य किए जाएं और इसीलिए मुख्यमंत्री गहलोत की ये गुड गवर्नेंस भी आप कह सकते हैं। बजट घोषणाओं की क्रियान्विति पर गहलोत सरकार का फोकस है। सरकार ने उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी में क्रमोन्नयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अलवर के गोठड़ा, हिंगवाहेड़ा और सलारपुर, करौली के गामड़ा और रतियापुरा, झुंझुनू के भाटीवाड़, बजवा और शीतल, भरतपुर के गढ़ी मेवात, बाड़मेर के जसाई गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी में क्रमोन्नत किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आमजन की मांग के चलते सरकार ने ये फैसला लिया। नियमों में शिथिलता देते हुए सरकार ने निर्णय लिया। सरकार के फैसले से लोगों को स्थानीय स्तर पर सुलभ हो सकेगा बेहतर इलाज। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज प्राचार्य के लिए इंटरव्यू समाप्त। सीएस उषा शर्मा की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने साक्षात्कार लिए। प्रिंसिपल पद के लिए 37 डॉक्टर्स ने किए थे आवेदन करने वाले 37 डॉक्टर्स में से 28 डॉक्टर्स ने इंटरव्यू दिए। सभी से एसएमएस मेडिकल कॉलेज को लेकर विजन पूछा गया। अब चयन समिति 3 डॉक्टर का पैनल भेजेगी चिकित्सा मंत्री को। मुख्यमंत्री के स्तर पर होगा प्रिंसिपल पद पर फैसला। अब मुख्यमंत्री जो है वो प्रिंसिपल पद को लेकर फैसला करेंगे। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज प्राचार्य के लिए इंटरव्यू समाप्त हो चुके हैं। सीएस उषा शर्मा की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने साक्षात्कार लिए, यानी कि इंटरव्यू लिए। प्रिंसिपल पद के लिए 37 डॉक्टर्स ने किए थे आवेदन करने वाले 37 डॉक्टर्स में से 28 डॉक्टर्स ने इंटरव्यू दिए। सभी से एसएमएस मेडिकल कॉलेज को लेकर विजन पूछा गया और अब चयन समिति 3 डॉक्टर का पैनल भेजेगी चिकित्सा मंत्री को। मुख्यमंत्री के स्तर पर प्रिंसिपल पद पर फैसला होगा। बिल्डर ने खुद की अवैध इमारत को ढहाने के लिए चढ़ाया बुलडोजर। 4 मंजिला फ्लैट की इमारत पर क्रेन से चढ़ाया बुलडोजर। जयपुर के पृथ्वीराज नगर उत्तर स्थित हनुमान वाटिका ए का ये मामला है। भूखंड संख्या 46 पर बिल्डर ने बनाई थी अवैध इमारत। संभवतः जेडीए के इतिहास का ये पहला ऐसा मामला होगा जिसमें बिल्डर ने खुद अपने स्तर पर इतने निर्माण को ढहाया है। इमारत ध्वस्त करने के लिए छत पर बुलडोजर चढ़ाया। पहले इस इमारत को जेडीए ने 2 बार सील किया था। सीसीई रघुवीर सैनी की लगातार मॉनिटरिंग के चलते ये संभव हुआ। बिल्डर के स्तर पर ही इमारत ढहाया जाना संभव हुआ। मामला अदालत में भी गया। कई
रसूखात भी चले, लेकिन बिल्डर को आखिरकार इमारत को खुद ही ढहाना पड़ा। तो ये पहला मामला जेडीए के इतिहास में होगा जब इस तरह जो बिल्डर है उसी ने अपनी इमारत को ध्वस्त किया है। बिल्डर ने खुद की अवैध इमारत को ढहाने के लिए बुलडोजर चढ़ाया। 4 मंजिला फ्लैट्स की इमारत पर क्रेन से चढ़ाया बुलडोजर। जयपुर के पृथ्वीराज नगर उत्तर स्थित हनुमान वाटिका 1 का ये मामला है। भूखंड संख्या 46 पर बिल्डर ने बनाई थी अवैध इमारत। संभवतः जेडीए के इतिहास का ये पहला मामला है जिसमें बिल्डर ने खुद अपने स्तर पर इतने निर्माण को ढहाया। इमारत ध्वस्त करने के लिए छत पर चढ़ाया बुलडोजर। पहले इस इमारत को जेडीए ने 2 बार सील किया था। सीसीई रघुवीर सैनी की लगातार मॉनिटरिंग के चलते यह संभव हुआ। बिल्डर के स्तर पर भी इमारत ढहाया जाना संभव हुआ। मामला अदालत में भी गया, कई रसूखात भी चले, लेकिन बिल्डर को आखिरकार इमारत को खुद ही ढहाना पड़ा। गुलाबी नगर में तीसरी लेपर्ड सफारी। अब पर्यटक नाहरगढ़ में भी निहार सकेंगे बघेरों की अटखेलियां। जल्द शुरू होगी राजधानी की तीसरी लेपर्ड सफारी। पर्यटक वाहन से सफारी और ट्रैकिंग क्षेत्र विकसित करने पर विचार। अतिक्रमण मुक्त कराया बीट पापड़ क्षेत्र भी शामिल होगा। वन विभाग ने नाहरगढ़ में सफारी के 2 रूट अनुमोदित किए। नाहरगढ़ लेपर्ड रिजर्व होगा 5240 हेक्टेयर का। इसमें करीब 15 किलोमीटर का होगा सफारी क्षेत्र। रूट नंबर 1 किशन बाग से मायला बाग, रूट नंबर 2 बायोलॉजिकल पार्क से औधी रामसागर। नाहरगढ़ में वर्तमान में है करीब 15 लेपर्ड का मूवमेंट। पिछले दिनों पीसीसीएफ हॉफ डॉक्टर DN पांडे और CWLW अरिंदम तोमर ने दौरा किया था। झालाना आमागढ़ की बढ़ती लोकप्रियता के चलते तीसरे रिजर्व पर काम शुरू हुआ और अब ये तीसरा रिजर्व शुरू हो जाएगा क्योंकि लोकप्रियता 2 लेपर्ड सफारी की बहुत अच्छी रही और इसके बाद ये तीसरा लेपर्ड सफारी शुरू गुलाबी नगर में। अब पर्यटक नाहरगढ़ में भी निहार सकेंगे बघेरों की अटखेलियां। जल्द शुरू होगी राजधानी की तीसरी लेपर्ड सफारी। पर्यटक वाहन से सफारी और ट्रैकिंग क्षेत्र विकसित करने पर विचार। अतिक्रमण मुक्त कराया बीट पापड़ क्षेत्र भी शामिल होगा। वन विभाग ने नाहरगढ़ में सफारी के 2 रूट अनुमोदित किए। नाहरगढ़ लेपर्ड रिजर्व होगा 5240 हेक्टेयर का। इसमें करीब 15 किलोमीटर का सफारी क्षेत्र होगा। रूट नंबर 1 किशन बाग से मायला बाग, रूट नंबर 2 बायोलॉजिकल पार्क से औधी रामसागर। नाहरगढ़ में वर्तमान में है करीब 15 लेपर्ड का मूवमेंट। पिछले दिनों पीसीसीएफ हॉफ डॉक्टर DN पांडे और CWLW अरिंदम तोमर ने दौरा किया था। झालाना आमागढ़ की बढ़ती लोकप्रियता के चलते तीसरी रिजर्व पर काम शुरू हुआ। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। मस्कट से जयपुर आए यात्री से सोना बरामद किया। सलाम एयर की फ्लाइट से आज तड़के सुबह जयपुर पहुंचा था यात्री। एक्सरे स्क्रीनिंग के दौरान यात्री के सामान में दिखा कुछ संदिग्ध। इलेक्ट्रिक मीट ग्राइंडर के अंदर से सोना बरामद किया गया। हालांकि यात्री ने पूछताछ में सोना लाने से इनकार किया था। इलेक्ट्रिक मीट ग्राइंडर को खोलने पर सोना बरामद किया गया और 99.50% शुद्धता के सोने का वजन है। इसका वजन भी ज्यादा बताया जा रहा है और अगर सोने का बाजार मूल्य देखें तो करीब 18 लाख से ऊपर जो है वो रुपए हैं। कस्टम अधिकारी अब यात्री से पूछताछ कर रहे हैं, यानी जो यात्री है उससे पूछताछ हो रही है। लगातार जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम्स की ये बड़ी कार्रवाई नजर आई है। मस्कट से जयपुर आए यात्री से सोना बरामद किया गया है। सलाम एयर की फ्लाइट से आज तड़के सुबह जयपुर पहुंचा था यात्री। एक्सरे स्क्रीनिंग के दौरान यात्री के सामान में दिखा कुछ संदिग्ध। इलेक्ट्रिक मीट ग्राइंडर के अंदर से सोना बरामद किया गया। हालांकि यात्री ने पूछताछ में सोना लाने से इनकार कर दिया। इलेक्ट्रिक मीट ग्राइंडर को खोलने पर सोना बरामद किया गया। 99.50% शुद्धता के सोने का वजन भी बताया जा रहा है, यानी कि ज्यादा वजन का ये सोना बताया जा रहा है, ज्यादा बताया जा रहा है और सोने का बाजार मूल्य करीब 18 लाख से ऊपर का बताया जा रहा है। कस्टम अधिकारी इसे लेकर यात्री से पूछताछ कर रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का ट्वीट। सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के साथ खड़ी है।
राहुल जी के संदेश पर युवाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश कांग्रेस 27 जून को शांतिपूर्ण राज्य स्तरीय विरोध एवं धरना प्रदर्शन करेगी। मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून हो, चाहे काले कृषि कानून या फिर अब अग्निपथ योजना, गलत नीतियां थोपने का काम किया है। ये कैसी योजना है जिसमें 22 साल का युवा बेरोजगार हो जाएगा, काम की कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ चंद उद्योगपतियों को स्किल्ड युवा बेरोजगार मुहैया कराने की नीति है। तो ये गोविंद सिंह डोटासरा का ट्वीट, और उन्होंने ट्वीट करके अग्निपथ योजना पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के साथ खड़ी है। राहुल जी के संदेश पर युवाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश कांग्रेस 27 जून को शांतिपूर्ण राज्य स्तरीय विरोध एवं धरना प्रदर्शन करेगी। मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून हो, चाहे काले कृषि कानून या फिर अब अग्निपथ योजना, गलत नीतियां थोपने का काम किया है। ये कैसी योजना है जिसमें 22 साल का युवा बेरोजगार हो जाएगा, काम की कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ चंद उद्योगपतियों को स्किल्ड युवा बेरोजगार मुहैया कराने की नीति है। महाराष्ट्र सियासी संकट पर अलवर सांसद बालक नाथ का बयान। कहा, आज से 2.5 साल पहले उन्होंने जो निर्णय किया था, भाजपा को छोड़कर उद्धव जी ने कांग्रेस सहित शरद पवार जी की पार्टी के साथ गठबंधन किया था। मैं मानता हूं कि उसी समय पर स्थिति का निर्माण होना शुरू हो गया था। जो आज देश के सामने है वो निर्णय गलत था, और भाजपा और शिवसेना दोनों समान भाइयों के रूप में काम करते थे। लेकिन महाराष्ट्र के विकास या जनता के मैंडेट को जिस तरह से विश्वासघात मिला, कुछ लोगों ने एक तरह से विश्वासघात किया। उसका ये परिणाम है कि शिवसेना आज टूट के कगार पर है, लेकिन दोबारा से परिवार मिलेगा। ये मैं मानता हूं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र को अच्छा शासन मिलेगा, भाजपा और शिवसेना के विधायकों के माध्यम से मिलेगा। मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर जनता से जुड़ाव नहीं था, उनमें कमी थी, इसलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई है। शिवसेना में आपसी कमी के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। बाबा बालकनाथ का ये कहना, और अलवर से वो सांसद और उनका महाराष्ट्र की सियासत पर बयान आया। उन्होंने कहा, आज से 2.5 साल पहले उन्होंने जो निर्णय किया था, भाजपा को छोड़कर उद्धव जी ने कांग्रेस सहित शरद पवार जी की पार्टी के साथ गठबंधन किया था। मैं मानता हूं कि उसी समय स्थिति का निर्माण होना शुरू हो गया था। जो आज देश के सामने है वो निर्णय गलत था, और भाजपा और शिवसेना दोनों समान भाइयों के रूप में काम करते थे। लेकिन महाराष्ट्र के विकास या जनता के मैंडेट को जिस तरह से विश्वासघात मिला, कुछ लोगों ने एक तरह से विश्वासघात किया, उसका ये परिणाम है कि शिवसेना आज टूट की कगार पर है, लेकिन दोबारा से परिवार मिलेगा। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र को अच्छा शासन मिलेगा, भाजपा और शिवसेना के विधायकों के माध्यम से मिलेगा। मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर जनता से जुड़ाव नहीं था, उनमें कमी थी, इसलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई है। शिवसेना में आपसी कमी के कारण ही ये स्थिति उत्पन्न हुई। राजस्थान से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सदस्यों की बढ़ी संख्या। अभिषेक मनु सिंघवी को बनाया नया सदस्य। अब राजस्थान से CWC में हो गए 2 सदस्य। पहले से रघुवीर सिंह मीना CWC मेंबर हैं। आमंत्रित सदस्यों में CM गहलोत हैं, भंवर जितेंद्र, हरीश चौधरी और रघु शर्मा भी आमंत्रित सदस्य हैं। तो राजस्थान से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सदस्यों की संख्या बढ़ी है। अभिषेक मनु सिंघवी को बनाया नया सदस्य, तो अब राजस्थान से CWC में 2 सदस्य हो गए। पहले से ही रघुवीर सिंह मीना CWC मेंबर हैं। आमंत्रित सदस्यों में CM गहलोत हैं, भंवर जितेंद्र, हरीश चौधरी और रघु शर्मा भी आमंत्रित सदस्य हैं।